नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपका दिन बहुत अच्छा बीता होगा और आपकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। और परमात्मा से मैं दुआ करूँगा कि आप ऐसे ही सत्संग और भक्ति की बातें समझते रहें और अपने विवेक को हमेशा जगाते रहें और हमेशा उन्नति करते रहें भक्ति मार्ग में। तो दोस्तों, मैंने कल एक ऑडियो बनाई थी कबीर साहब के नूरी तत्व के ऊपर, जो आप लोग ने काफ़ी देखी और उम्मीद करूंगा कि आपको पूरी बात समझ भी आ गई होगी कि कैसे हमें भ्रमित किया जा रहा है, हमें कैसे संतों से दूर किया जा रहा है, हमें कैसे कबीर साहब से दूर किया जा रहा है अपना अज्ञान सुना सुना के। क्योंकि दोस्तों, एक समय ऐसा भी होता है जब हम कोई भी झूठी बात को बार बार सुनते हैं तो हमें वो झूठी बात भी सच्ची लगने लग जाती है। हमें इन झूठी बातों से बच के रहना है दोस्तों। अगर हम इनको सुनते भी हैं तो हमने विवेक और विचार को कभी नहीं छोड़ना है। हमेशा विवेक की तलवार से अज्ञान को काट दो, तब तो आप हमेशा सुरक्षित रहोगे। नहीं तो दोस्तों, कोई ना कोई आपको लूट लेगा दोस्तों आपको। इसलिए हमेशा बच के रहो, हमेशा अपने विवेक को जगाए रखो। तो दोस्तों, आज बात करेंगे सतगुरु कबीर साहब की देह के बारे में कि क्या है उनकी देह। क्योंकि आपको पता है कि संतों ने भी प्रूफ किया है कि वो कभी जन्म मरण में नहीं आते, यानी कि वो कभी माँ के गर्भ में नहीं आते, वो जन्म नहीं लेते और वो अपनी लाश को छोड़ के भी नहीं जाते। तो इसके ऊपर आज हमने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि कबीर साहब आखिर किस देह से बने हैं, किस तत्व से बने हैं, उनकी देह कैसी है। दोस्तों, सबको आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले कि दो चीज़ें होती हैं, एक होता है देह और एक होता है विदेह, जिसे हम कहते हैं विदेह। दोस्तों, ये एक दूसरे के विपरीत अर्थक होते हैं। जैसे ऊंचाई का उल्टा गहराई, ज्ञान का उल्टा अज्ञान, अंधेरे का उल्टा प्रकाश, ऐसे ही देह का उल्टा विदेह। हमने इस विदेह को आज समझना है दोस्तों कि विदेह होता क्या है। जैसे आपने सुना है, शब्द भी सुने हैं कई, शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदेह, जीवा पे आवे नहीं, निरख परख कर ले। अब ये विदेह क्या चीज है दोस्तों? ये देह से बिल्कुल अलग होता है, देह के बिल्कुल अलग होता है। ये किसी भी तत्व से नहीं बना होता है। इसी को नितत्व कहते हैं, विदेह स्वरूप को। दोस्तों, हम लोग भी विदेह थे, लेकिन हम लोग ने एक भूल करी, अपने विदेह स्वरूप को हम भुलाकर इस देह स्वरूप को धारण करके बैठ गए हैं। बस इतनी सी बात है। अगर ये बात आपके दिमाग में चली गई तो दोस्तों आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। विदेह स्वरूप प्राप्त करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। अगर हम विदेह स्वरूप जीते जी प्राप्त नहीं कर पाए तो हमें किसी ना किसी देह में जाना ही पड़ेगा। चाहे वो 84 लाख जूनियां हो, चाहे वो सूक्ष्म देह हो, चाहे वो कारण देह हो, चाहे वो महाकारण केवल हंस देह हो, हमें किसी ना किसी देह को धारण करना ही पड़ेगा। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि जो रास्ता मैं तुम्हें बताता हूं वो रास्ता ऐसा है जिससे तुम बिना किसी देह में गए सीधे डायरेक्ट विदेह स्वरूप को प्राप्त कर लोगे। दोस्तों, ध्यान देना है मैं क्या कहना चाहता हूं। जैसे 10वीं तक जाने के लिए आपको पहली के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, ऐसे करके आपको क्लासें पार करनी पड़ती हैं। एक क्लास का आधार, अगली क्लास का आधार पिछली क्लास होती है। जब पिछली पार होगी तभी आप आगे जा सकते हो, अन्यथा आप उसी क्लास में हर साल आपको घूम के आना पड़ेगा। इसी प्रकार दोस्तों, जो शरीर होते हैं, शरीरों में भी जाने का आधार एक शरीर को त्याग के दूसरे शरीर में जाना होता है, तभी आप एक के बाद एक शरीर को प्राप्त कर सकते हो, सूक्ष्म से सूक्ष्म शरीरों को प्राप्त कर सकते हो। जैसे सबसे जो स्थूल शरीर है, ये सबसे बड़ा शरीर है जो आप देख सकते हो अपनी आंखों से। उसके बाद जो सूक्ष्म शरीर होता है उसमें आप चले जाते हो, इसको छोड़कर उसमें चले जाते हो। सूक्ष्म के बाद आप कारण शरीर में आपकी सुरती चली जाती है। उसके बाद कारण शरीर से आप महाकारण, फिर केवल, फिर हंस, फिर आगे से आगे जितनी भी देह होती हैं,
आप एक देह को छोड़ के दूसरी देह में चले जाते हो, लेकिन भक्ति मार्ग में आपका आधार इन देहों को पार करने का ही होता है। यानी एक को छोड़ोगे तब दूसरी में जाओगे, तब तीसरी में जाओगे, तब चौथी में जाओगे। आप पहली से सीधे चौथी में नहीं जा सकते। ये प्रकृति का नियम ही ऐसा बनाया हुआ है कि आप बिना आधार के आप अगले शरीर को नहीं प्राप्त कर सकते। आपको पिछला क्रॉस करना ही पड़ेगा, तब आप आगे जाओगे। जैसे आप कन्याकुमारी से अगर आप कश्मीर जाना चाहते हो तो आपको एक एक शहर, जैसे कार से जाओगे तो एक एक शहर आपको जैसे ही छोड़ोगे उसकी बॉर्डर से पार करोगे तभी अगला शहर आएगा। तो ऐसे ही एक एक शहर करते 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 आप कार से आप कश्मीर से कन्याकुमारी या कन्याकुमारी से कश्मीर पहुंच जाओगे। आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक शहर छोड़ के एक पूरा स्टेट छोड़ के आप आगे सीधे किसी दूसरे स्टेट से स्टार्ट कर दो, ऐसा नहीं होगा। बाय रोड जाओगे तो आपको हर गांव हर शहर क्रॉस करना ही पड़ेगा। और हर भक्ति मार्ग इसी पे आधारित है। आपको किसी भी गुरु के पास जाओगे आपको ये करना ही पड़ेगा। स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से कारण, कारण से महाकारण, केवल हंस, आपको ऐसे ही जाना पड़ेगा। लेकिन केवल कबीर साहब का एक ऐसा मार्ग है जिसको कहते हैं विहंगम योग। कबीर साहब अपनी वाणियों में भी बताते हैं कि शब्द विहंगम चाल हमारी, कहें कबीर सतगुरुदेव तारी, खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंडी अंड के पार सो देश हमारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। ये चेतावनी वाणी है दोस्तों। ये चेतावनी दे रहे हैं कि तुम इन शरीरों से गुजर के मत जाना, नहीं तो आगे सतलोक, अलख लोक, आगामी लोक, अकय लोक, इसमें फंस जाओगे आप। क्यों? क्योंकि आदि माया कीनी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई, अवगति रचना रची अंडमाही, ताका प्रतिबिंब डाला है। ये जो माया है इसने प्रतिबिंब यानी कि परछाई, एक तरह से जैसे शीशे में हमें अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है, शीशे के अंदर होता कोई नहीं है, आप ही को आप ही का प्रकाश दिखाई दे रहा है, आपको अपनी ही शक्ल दिखाई दे रही है। इस तरह माया ने भी एक प्रतिबिंब लगा रखा है वहां पर, जिसके पास आप जितना आगे से आगे जाते रहते हो प्रकाश उतना ही बढ़ता रहता है। जैसे दोस्तों आप अंधेरे में जा रहे हो और बहुत दूर आपको एक प्रकाश का बल्ब दिखाई दिया 100 वाट का, आपको दिख रहा है बल्ब, लेकिन आप तक उसकी रोशनी नहीं पहुंच रही है। लेकिन आप धीरे 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 उसके पास जाने लगोगे तो धीरे धीरे उस बल्ब का प्रकाश बढ़ने लगेगा, और जैसे ही उस बल्ब के 1 फुट दूर तक जाओगे वहां पर अनंत प्रकाश होगा। यानी अंधेरे के मुकाबले में इतना प्रकाश होगा कि आपकी आंखें भी नहीं खुलेंगी, क्योंकि आप अंधेरे से एकदम रोशनी में आए हो। तो दोस्तों इसी प्रकार से माया ने एक ऐसा जाल बुन रखा है कि वहां से कोई बच के नहीं निकल सकता। इसलिए कबीर साहब ने वहां पे अपनी चाल ही बदल दी है। कबीर साहब ने बाकी चालों को मना कर दिया, मकड़ी की चाल, चींटी की चाल, मछली की चाल को मना कर दिया कि इन चालों से आपका कल्याण नहीं होगा। जो मैं आपको चाल दूंगा वो है विहंगम चाल। विहंगम चाल का मतलब ये नहीं कि कोई अज्ञानी आपको बताता है कि ये हमने नहीं बनना पक्षी, हमने क्यों उड़ जाना है यहां से वहां। नहीं दोस्तों, ये चाल है, ये सूरत की चाल है। अगर इस शरीर को त्यागना चाहते हो सही तरीके से कि दोबारा इन शरीरों में वापस ना आना पड़े, तो दोस्तों आपको विहंगम चाल के अलावा और कोई चाल नहीं बचा सकती। इसको ध्यान से दिमाग में इसको समझ के डाल लो अच्छी तरह, निकले ना ये गलती से भी। विहंगम चाल के अलावा आप नहीं बच सकते। जैसे इस पूरी धरती पर आग लग जाए, ये नष्ट हो जाए, तो दोस्तों केवल और केवल वही बच पाएगा जो आसमान में उड़ सकता है। नहीं तो हाथी से लेके वेल मच्छी तक, चींटी से लेके इंसान तक कोई नहीं बचेगा। केवल वही बच सकता है जो पक्षी की तरह उड़ना जानता है, क्योंकि पक्षी का आकाश घर है, पक्षी आकाश में भी रह सकता है। इसी प्रकार जो सूरत का असली घर है उसको हम शब्द बोलते हैं। अपने घर को छोड़कर वो इस 3 लोक के घर में जब आई, इसके बाद वो वापस नहीं जा पाई। इसीलिए ये 3 लोक ही बंधन का कारण है। शब्द से सूरत का अलग होना ही बंधन का कारण है। जब सूरत वापस अपने शब्द में लग जाएगी, उसके बाद वहां से उसको कोई नहीं हटा सकता। अब कुछ लोगों के मन में संशय आएगा कि अगर वो वहां जा रही है, सूरत शब्द को में समा रही है, या वहां पर अगर जुड़ रही है, तो वो कल को उससे अलग भी हो सकती है। ये भी आपके दिमाग में सवाल आएगा। दोस्तों ऐसा नहीं है। ये जो सूरत है ये बहुत सयानी है। कैसे?
जैसे आपको कभी किसी कूलर या फ्रिज से करंट लग जाए और बहुत भयानक करंट लगे और आप उछल के गिर के उधर दूसरी साइड पड़ो, तो दोस्तों याद रखना अगली बार आप बच बच के निकलोगे वहां से। ये गुण है सूरत का। अगर सूरत को पता लग जाए कि मैं यहां फंसी हुई थी और इतने जन्मों से मैं फंसी हुई हूं, दोस्तों गलती से भी दोबारा इधर को मुंह नहीं करेगी। दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, इसको ध्यान रखना दोस्तों। एक बार अगर इसको रास्ता मिल जाए ना निकलने का, ये गलती से भी दोबारा इस तरफ मुंह नहीं करेगी। इसीलिए साहिब कहते हैं कि हंसा तू तो सबल था, हल्की तेरी चाल, रंग कुरंगी पड़ गया ताते हुआ बुरा हाल। कि हे हंसा तू पहले विदेश रूप में था, लेकिन गलती से तूने अपने उस स्वरूप को भूल गया और तुम इस दुनिया में आए और तब से एक बार भी वापस नहीं जा पाए। अगर तुम वहां पे अपने विदेश रूप को दोबारा प्राप्त कर लो तो तुम्हें इस देह की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। यह है सतगुरु कबीर साहब के विदेश रूप का ज्ञान। और सतगुरु कबीर साहब स्वयं विदेश रूप हैं, वो किसी तत्व से नहीं बने होते हैं। जब धर्मदास जी ने उनसे पूछा कि महाराज आप भोजन कर लो, आप सत्संग कर रहे हो इतनी देर से, भोजन प्रसादी कर लो, समय हो गया है, तो उस कबीर साहब ने क्या बोला कि हे धर्मदास, मैं ये वाला भोजन नहीं करता हूँ, मेरा भोजन कुछ और है। तब वो कहते कि भाई ऐसा कैसा शरीर है आपका, ब्रह्मा विष्णु महेश तक भोजन करते हैं, सब करते हैं, आप क्यों भोजन नहीं करते हो? तब उन्होंने कहा कि मेरी जो आपको देह दिखाई दे रही है वो केवल प्रकाश की देह है, नूरी प्रकाश की। नूरी को नूर कहते हैं, प्रकाश कहते हैं, प्रकाश की देह है। जैसे आप देखोगे कि बारिश की बूंदें जब हो रही होती हैं या फिर हो चुकी होती हैं तो एक इंद्रधनुष निकल आता है। वो इंद्रधनुष देखने में लगेगा आपको कि 7 रंग की देह है कोई, लेकिन दोस्तों वो होता क्या है, एक ही प्रकाश की किरण जब बारिश की बूंद के अंदर से निकलती है तो आप देखेंगे तो वो 7 रंग में बदल जाती है। एक ही प्रकाश की जो धारा है, किरण है, वही 7 रूप में, 7 कलर्स में फैल जाती है और इंद्रधनुष का निर्माण करती है। तो वहां पर धनुष है नहीं। अगर आप हेलीकॉप्टर लेके जाओगे वहां पे इंद्रधनुष को ढूंढने तो आपको वो मिलेगा नहीं। वो प्रकाश के द्वारा ही प्रकट हुआ है और प्रकाश के द्वारा ही वो गुप्त कर दिया जाएगा। इसी तरह धर्मदास जी को उन्होंने बोला कि मेरी ये देह नहीं है, ये प्रकाश की देह है, नूरी देह है, लेकिन केवल तुम्हें दिख रही है, ये है नहीं असल में। तब उन्होंने कहा कि फिर आप क्या हो, आपका अस्तित्व क्या है? तो उन्होंने कहा मैं विदेही हूं। तब धर्मदास जी ने पूछा था कि दिसे देही कहो विदेही, ऐसे कैसे हो सकता है? तब वहां पर कबीर साहब ने अपना भेद बताया था कि मैं विदेही हूं और ये प्रकाश की देह केवल दिखने में आ रही है। इसीलिए 52 कसनियों से कबीर साहब बचे। 52 बार मारा गया उनको, लेकिन वो बचे। तो दोस्तों इसको अच्छी तरह दिमाग में समझ लो, डाल लो इसको कि वो किसी नूरी देह के नहीं थे कि जो इतने लाखों करोड़ों साल के बाद खत्म हो जाएगा और यहाँ पर 120 साल में ही बूढ़े हो गए वो। अगर 1-2 साल और रहते तो वो देह भी पड़ी होती, कहीं मर गई होती वो तो। जब बच्चे से बूढ़े हो गए तो बूढ़े से मरने में कितना टाइम लगता है। तो दोस्तों इन भ्रम को अपने दिमाग से निकाल देना है और कबीर साहब को दोबारा से अपने मन में स्थान दीजिए। मैं एक एक वाणी क्लियर करूंगा साहिब की, वो क्या बोल रहे हैं, और अज्ञानियों से हमेशा दूरी बना के रखें और इन पाखंडी गुरुओं से हमेशा बच के रहें जो आपकी जो श्रद्धा का गलत फायदा उठाते हैं, आपको पत्थरों को पुजवा देते हैं, आपको गंगा नदी में डुबकियां लगवा देते हैं। दोस्तों मैं अभी हरिद्वार गया हुआ था, वहाँ पर एक औरत आई हुई थी और अपने गुरुजी के साथ आई हुई थी। 5 औरतें एक साथ नहाने लगी। दोस्तों इतना तेज फ्लड आया वहाँ पे, जो नदी चल रही थी, एक उसी वक्त पैर फिसला और निकल गई और उसको कोई बचा भी नहीं पाया, इतनी भारी थी कि उसको पता ही नहीं लगा कि गई कहाँ। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है। ये जो गंगा है, जो असल में गंगा बोला गया है, ये हमारी देह के अंदर ही है, ये बाहर की गंगा नहीं है दोस्तों। और जैसे बताया गया है कि इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं, महाभारत लिखी गई है, रामायण लिखी गई है, दोस्तों इनके बनाने का मकसद कुछ और था। ये लोगों के आचरण को ऊंचा करने के लिए बनाई गई थी। पुरुषोत्तम राम को जैसे एक आचरण वाला पुरुष बनाया गया था, पुरुषोत्तम बनाया गया था कि लोग उसके आचरण को अपनाएं। लेकिन हम लोग ने क्या किया, आचरण तो हमारा रावण वाला ही है, लेकिन हमने राम की पूजा करनी स्टार्ट कर दी। दोस्तों बस गलती यहीं पे करी है। ये जितने भी नाम हैं, ये इनका कोई मतलब होता है दोस्तों, ऐसे ही नहीं रखे गए हैं। जैसे
शिव का जो नाम है, अब देखो शिव में ई की जो मात्रा है वो ईश्वर का संकेत करती है। अगर वो ई की मात्रा हटा दी जाए तो क्या रह जाता है दोस्तों? शव। शव क्या है? हमारा ये शरीर ही तो है। जब इसी शरीर में सुरत रूपी ईश्वर उतरता है तब वो शिव कहलाता है दोस्तों। अगर वो सुरत निकल जाए बाहर तो वो शव बन जाता है। इसी तरह दुर्गा। दुर्गा का क्या मतलब होता है? दुर्ग। दुर्ग यानी एक महल, एक किला। दुर्ग आ यानी कि किले में आ, बाहर मत भटक ऐ जीव, बाहर परमात्मा नहीं मिलेगा, बाहर तुझे देवी देवता भी नहीं मिलेंगे। अगर दुर्गा को भी प्राप्त करना है तो वो हमारे कंठ चक्र में विराजमान है। इस दुर्ग में आ यानी इस शरीर की तरफ आ, साधना कर। अब देखिए ब्रह्मा जो है वो क्या है? ब्रह्म आ। अगर आप ब्रह्म के करीब आते हो तब आप ब्रह्मा को प्राप्त कर सकते हो। ब्रह्म की तरफ आ, और ब्रह्म कहाँ है? हमारी देह में ही तो ब्रह्म है। अब कहते हैं शंकर। शंकर का क्या मतलब है? संकर, संग कर। संग यानी कि साथ, कर यानी कि करो, साथ करो। किसका? योग का। जब आप किसी का साथ करते हो तो आप एक से दो होते हो और उसको योग कहा जाता है। शंकर, योग कर। देखो आप शंकर जी भी योग कर रहे हैं। उसके बाद कहते हैं विष्णु। विष्णु का क्या मतलब है? जो पूरे विश्व में अणु अणु यानी हर एक अणु में जो व्याप्त है वही विष्णु है। कोई पत्थर की मूर्ति नहीं है, 4 हाथ वाली और गदाधारी की आप उसकी पूजा कर रहे हो। इसी तरह दोस्तों भगवान को क्या बोला गया है? भगवान 5 अक्षरों का मेल है। भ, ग, व, आ और न। भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अगन, ना से नीर। यही भगवान का असली रूप है। और जो भी इन 5 तत्वों से बना है वो भगवान ही है। वो भगवान ही है दोस्तों। आप भी भगवान ही हो। आप भी इस सृष्टि को चलाने में उतने ही मददगार हो जितना लोग कहते हैं कि भगवान दुनिया चला रहा है। अगर आप बच्चे पैदा करना बंद कर दो दोस्तों, ये दुनिया खत्म हो जाएगी। आप अपना अपना रोल निभा रहे हो। इंसान रूप में आप ही निरंजन हो और औरत के रूप में आप ही दुर्गा हो, आप ही महामाया हो। अब दोस्तों जो रामायण में जितने भी पात्र हैं उनका भी नाम इसी तरह बहुत बड़े अर्थ लेके बैठा है। जैसे जो राम है वो क्या है? रमता राम। जो इस शरीरों में रम रहा है वही राम है। जब वो राम आता है आपके पास तो सीता भी आती है। सीता का क्या मतलब है? शीत। शीत यानी ठंड, यानी ठंडक। जब वो राम आता है तो आपका कलेजा ठंडा हो जाता है, आपको संतुष्टि आती है। और जो लक्ष्मण है वो क्या है? लक्ष्मण। अपने मन पर लक्ष्य रखो। जब आप देखोगे लक्ष्मण हमेशा तीर कमान लेके सोया तक नहीं, बस वो चक्कर काटता था, पहरा देता था। इसी तरह हमने भी अपने अपने मन पे पहरा लगाना है। लक्ष्मण। हमारा जो लक्ष्य होना चाहिए वो मन को रोकना होना चाहिए, मन को मारना होना चाहिए। जैसे हम निशानों पे लक्ष्य लगाते हैं। अब आगे क्या है? दशरथ यानी कि 10 इंद्रियों के जो रथ पे सवार है वो ही दशरथ है, जो कि बार बार दुख में वियोग में मर रहा है राम के। यानी रमता राम जब तक आपको नहीं मिल रहा है, आपका जो जीव है वो बार बार जन्म और मरण में पड़ा हुआ है और इन 10 इंद्रियों के बस में है। अब क्या है? हनुमान। हनुमान का क्या मतलब है? हनुम यानी कि हनन करना, मान यानी अपने अहंकार का। हनुमान की तरह सेवक बनना है। हनुमान बहुत बड़े बजरंगी जिसको कहते हैं बहुत ताकतवर थे, लेकिन राम के आगे ऐसे दीन होते थे कि उनसे बड़ा कोई सेवादार नहीं है, चरणों की धूल है। तो अपने अहंकार का हनन करना है हमने और गुरु के चरणों में हमने हनुमान की तरह अपने आप को पेश करना है, निछावर कर देना है। अब विभीषण मतलब क्या है? विभीषण का मतलब है वी से विवेक और भीषण यानी कि बहुत ज्यादा। दोस्तों राक्षसों के पास रहता हुआ भी वो इतना विवेकी था कि उसने राक्षसों का साथ नहीं दिया और अपने राक्षसों से अलग भगवान का साथ दिया। इतना विवेकी था, इसीलिए उसका नाम विभीषण था। अब दोस्तों रावण क्या था? रा से राक्षस और वन से जंगल। वन का मतलब जंगल। जंगल क्या? ये शरीर हमारा। इसी शरीर में, इसी शरीर रूपी जंगल में एक राक्षस रहता है जिसको हम मन कहते हैं। रावण ही मन है। और मन के पास जो 10 हथियार हैं, जो 10 शीश हैं, वो क्या हैं? हमारी 10 इंद्रियां। इन्हीं 10 इंद्रियों के चक्कर में वो हर जीव को उलझा के बैठा हुआ है यहाँ पे।
अब दोस्तों कुंभकर्ण क्या है? कुंभकर्ण का मतलब है जब ये लोग अपने गुरुओं के पास थे बचपन में तो इनको जो विद्याएं सिखाई गई, कुंभक रेचक पूरक योग सिखाया गया, उन्हीं योगों को ये करते रहे और बार बार जन्म मरण में आते रहे। कुंभी नरक रूपी गर्भ में बार बार उल्टे लटकते रहे, इसीलिए इनका नाम कुंभकर्ण पड़ा। और जो मेघनाद है वो क्या है? वो है मेघों का नाद, यानी कि मेघ यानी बादल और उसकी जो गर्जना है उसको नाद कहते हैं। तो इसी मेघनाद को अनहद नाद बोला गया है। और जो योगी साधु हैं वो मेघनाद यानी कि अनहद नाद में उलझे हुए हैं और लोगों को भी उलझाते हैं, लेकिन इन सबको राक्षसों की कैटेगरी में रखा गया। हालांकि ये बहुत उच्च कोटि के ब्राह्मण यानी कि ये भी योगी थे। तो ऐसे भी योग हैं जो आपको लगेगा कि हमें गुरु भक्ति करवा रहा है, लेकिन वो भक्ति आपका नाश करने के लिए बनाई गई है। इसी प्रकार दोस्तों गीता में भी ये बताया गया है, 7वें अध्याय का 4था जब श्लोक आप पढ़ोगे तो उसमें साफ लिखा है कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये तो हो गए 5 तत्व, और मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना प्रकृतियां हैं। यानी कि ये सब मेरे द्वारा ही उत्पन्न किया हुआ है, यानी कि ये सब अनादि नहीं है, ये प्रकृतियां हैं। जब शब्द से सूरत अलग हुई उसके बाद ही ये सब अस्तित्व में आए। इनको प्रकृतियां क्यों बोला जाता है? क्योंकि प्रकृति का मतलब है पर आकृति, यानी कि पराई आकृति, पराया स्वरूप, मेरा नहीं, यानी कि मैं इन 8 से सर्वथा भिन्न हूं। किस किस से? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, इन 8 से मैं अलग हूं, मैं एक जीव हूं, जिसके बारे में आपको अगला ही जो श्लोक बताएगा 7वें अध्याय का जो 5वां श्लोक है उसमें बड़ा अच्छा बताया गया इसके बारे में कि हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। यानी कि उन जीवों के बारे में बताया जा रहा है जिसको हम अविनाशी जीव कहते हैं। जीव का मतलब होता है जो सदा सदा जीवित रहे, उसको जीव बोला जाता है, जो सर्वथा मन बुद्धि अहंकार और 5 तत्वों से न्यारा है। उसी जीव के कारण ये मन चल रहा है। ये मन की अपनी हैसियत नहीं कि ये आपसे कुछ करे, ये हमेशा जीव से ही शक्ति लेता है और अपनी इच्छाओं को प्रकट करता है। ये मन ही काल है जिसने जीवों को उलझाया हुआ है। जब तक आप जीव और मन को अलग अलग नहीं कर पाओगे, जब तक आपकी मुक्ति संभव नहीं है, क्योंकि आपने अपनी आकृति को, अपने स्वरूप को भूल के पर आकृति को ग्रहण कर लिया है। मन भी पराया है, माया भी पराई है। लेकिन ये उसी प्रकार है दोस्तों, जैसे अध्याय 2 में बोला गया था कि लोग आत्मा के बारे में बताने पर भी आत्मा के बारे में समझ नहीं पाएंगे कि वो कैसा है, क्या है। इसीलिए 7वें अध्याय के 3रे श्लोक में साफ साफ बोला गया कि कई हजार मनुष्यों में से कोई एक इस प्रकार की सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है। यानी कि अपने स्वरूप को जानने के लिए करोड़ों अरबों में से कोई एक बंदा प्रयत्नशील होता है और बहुत ही उच्च विवेक होने के कारण वो इन बातों को समझ पाता है। और दोस्तों जो मैंने अभी बताया यही परम ज्ञान है, क्योंकि इसी अध्याय में 7वें अध्याय का जो 2रा श्लोक है उसमें अर्जुन को साफ साफ बोल दिया गया कि अब जो मैं तुम्हें ज्ञान देने जा रहा हूं वो पूर्णतया व्यवहारिक और दिव्य ज्ञान है। इसे जान लेने पर तुम्हें कुछ और जानने के लिए शेष नहीं रह जाता। तो दोस्तों यही मैं बोलना चाहता हूं कि अगर आपने इन 8 प्रकृतियों से यानी पर आकृतियों से, पर स्वरूप से अपना पीछा छुड़वा लिया और अपने निज स्वरूप को प्राप्त कर लिया, इसके अलावा और इस दुनिया में कोई भी ज्ञान शेष नहीं रह जाता। जो कृष्ण ने बोला है वही सेम मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पे, लेकिन कृष्ण जी ने वो दिव्य ज्ञान दिया नहीं। जो विधियां बताई हैं वो योग से रिलेटेड बताई हैं, इस शारीरिक योग के रिलेटेड बताई हैं, शरीर को कष्ट देने की विधियां बताई हैं। तो दोस्तों इसीलिए हमें एक परम गुरु की जरूरत पड़ती है। जैसे गीता में भी बोला गया है, हे अर्जुन तुम इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ऐसे गुरु के पास जाओ जिसने अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिया हो, जो स्वरूप सिद्ध गुरु हो। अध्याय 4 और श्लोक 34वां
इसी गुरु की तरफ इशारा करता है। दोस्तों आप गीता उठाइए और देखिए, उसमें साफ लिखा है। और देखिए अध्याय 3 का 17वां श्लोक, उसमें भी साफ साफ लिखा है कि जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है, यानी अपने आत्म स्वरूप में आनंद लेता है, अपने आप को मन नहीं समझता है, मन माया से अपने आप को परे समझता है, जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है, जो अपने ही आत्मा में पूर्ण संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय कर्तव्य नहीं होता। उसको कोई पूजा पाठ, उसको कोई नित्य नेम, उसको कोई यज्ञ या फिर कोई तीर्थ व्रत पूजा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। अगले ही श्लोक में क्या लिखा है दोस्तों, 18वें में, उसमें लिखा है कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, यानी जो आप पूजा पाठ कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अब इसकी कोई ना तो आवश्यकता रह जाती है, ना ऐसा कर्म करने का कोई कारण रह जाता है, यानी कि अब इसको करने का कारण भी कोई नहीं है, क्योंकि आपको ये सब करने के बाद जो प्राप्ति होनी थी, जिसके लिए आप ये सब कर रहे थे, वो आपको स्वरूप सिद्धता में ही सब कुछ मिल गया। हाथी के पांव में सबका पांव, यानी कि हाथी के पैर का इतना बड़ा साइज होता है कि उसमें सबके पांव समा जाते हैं। तो इसलिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और उस स्वरूप को पाने के बाद क्या होगा, वो आगे क्या लिखा है, उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती है, यानी कि उसे अब कोई नहीं चाहिए। जैसे मैंने बताया था कि गुरु से तैराकी सीख ली बच्चे ने, अब उस नदी में वो अकेला ही छलांगे मारेगा, अकेला ही नदी को पार कर लेगा। अब उसे किसी भी जीव की जरूरत नहीं है, ना उसे किसी भगवान की जरूरत है। अब वो स्वयं से ही स्वरूप सिद्ध हो चुका है और जहां से बिछुड़ा था वहां पे जाके वो मिल चुका है। अब उसे किसी की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों अब सत्संग को यहीं विश्राम दूंगा और आपको बताना चाहूंगा कि परसों एक मेल आई थी मुझे और भाई ने बहुत ही सुंदर सवाल पूछा था कि आप कबीर कबीर करते हो, नानक नानक करते हो, अगर आप किसी अमेरिकन को या फिर किसी और कंट्री के बंदे को अगर आप समझाओगे तो वो तो कबीर और नानक को फॉलो ही नहीं करते हैं, तो आपका ज्ञान उनके लिए यूजलेस है, आपका कबीर और नानक उनके लिए यूजलेस है। तो मैं अगली ऑडियो बनाऊंगा उस स्पेशल भाई के लिए और इससे आप लोग के भी कई सवालों के जवाब आपको मिलेंगे कि हम अगर बाहर के किसी देश वालों को समझाएंगे तो हम कैसे समझाएंगे, हम कैसे उनको विश्वास दिलाएंगे कि आप जीसस को छोड़ के कबीर को अपना लो। कहने का मतलब यह है कि लोग तो यही सोचेंगे कि हम जीसस को छुड़वा के कबीर को अपनाने की बात करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। अंग्रेज भी आएंगे, अंग्रेज भी इस ज्ञान को समझेंगे और इसको अपनाएंगे भी, लेकिन बिना अपना धर्म चेंज किए, बिना जीसस को अपने से अलग किए, क्योंकि ये जो ज्ञान है ये केवल कबीर और नानक जी के आधार पे नहीं है, इसका आधार कुछ और है और वो मैं आपको बहुत जल्दी बताऊंगा दोस्तों। तो अब मैं आपसे विदा चाहूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि कबीर साहब के जो देह स्वरूप जिसको भ्रमित है जो लोग कि वो देह हैं, वो भ्रम उनके दिमाग से निकल चुका होगा। तो जरूर आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको क्या समझ में आया, क्या आप संतुष्ट हैं। अगर नहीं संतुष्ट है तो मैं एक और ऑडियो बहुत जल्दी बनाऊंगा और प्रमाण के साथ आपको मैं सत्य और असत्य में निर्णय करना सिखाऊंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये सब बहुत अच्छा लग रहा होगा और मुझे आज्ञा दीजिए। जय गुरु बंदी छोड़ साहेब, कबीर साहिब की जय हो। जय गुरु बंदी छोड़ मदन साहिब की जय हो। जय गुरु बंदी छोड़ वैराग साहिब की जय हो। सभी संतों की जय हो। साहिब बंदगी सतनाम। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपका दिन बहुत